अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज मैं फिर आपके सामने रमज़ानुल मुबारक की अहमियत फ़जीलत लेकर के आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, मैंने उम्मत मुहम्मदिया को दो नूर अता किए हैं ताकि उस दो नूर की वजह से दो अंधेरे से महफूज रहे उम्मत मुहम्मदिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, परवरदिगार आलम, वो दो नूर क्या हैं? वो दो नूर क्या हैं? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, एक नूर कुरान और दूसरा नूर रमज़ान। एक नूर कुरान और दूसरा नूर रमज़ान। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, परवरदिगार आलम, इन दो नूर की वजह से कौन सी दो तारीकियां दूर होंगी? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, एक कब्र के अंधेरे, कब्र का अंधेरा, कब्र की तारीकी और क़यामत की हौलनाकियाँ। कुरान की वजह से, रमज़ान की वजह से उम्मत मुहम्मदिया के लोग कब्र के अंधेरों से, मैदान क़यामत की तकालीफ से, हौलनाकियों से महफूज रहेंगे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि परवरदिगार आलम हमारे ऊपर कितना मेहरबान है। अल्लाह ताला हमारे ऊपर कितना रहम करम फरमाता है कि कब्र के अंधेरे, कब्र में अंधेरा ही अंधेरा, कब्र में तकलीफ ही तकलीफ। और अल्लाह ताला ने बंदे मोमिन और उम्मत मुहम्मदिया के कब्र के अंधेरे को दूर करने के लिए अल्लाह ने कुरान अजीम नाजिल फरमाया ताकि उम्मत मुहम्मदिया, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती कब्र के अंधेरे से महफूज हो जाएं। और क़यामत की हौलनाकियाँ, क़यामत का मंजर, नफसी नफसी का आलम, कोई पुरसान हाल नहीं, तकलीफ बहुत ज़्यादा, परेशानी बहुत ज़्यादा, भूख भी है, प्यास भी है, गर्मी भी है और हिसाब किताब की फ़िक्र भी है, टेंशन भी है। पता नहीं हमारे साथ क्या मामला पेश किया जाए, जन्नत का परवाना दे दिया जाए या जहन्नम के गड्ढे में डाल दिया जाए, हमारे साथ क्या मामला पेश आ जाए। नामे आमाल जब तौले जाएं तो हमारे नामे आमाल में तो सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां मिलेंगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि उन बुराइयों की वजह से, उन गुनाहों की वजह से हमें जहन्नम के गड्ढे में डाल दिया जाए। ये फ़िक्र मैदान क़यामत में होगी। तो अल्लाह ताला ने मैदान क़यामत की फ़िक्र को दूर करने के लिए कुरान करीम नाजिल फरमा दिया ताकि उम्मत मुहम्मदिया के लोग कुरान की वजह से, रमज़ान की वजह से, कब्र के अंधेरे से भी महफूज हो जाएं और मैदान क़यामत की हौलनाकियों से भी उनकी हिफाजत हो जाए। यही नहीं है, बल्कि एक जगह प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान और कुरान ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बख्शिश की दुआ करेंगे। रमज़ान परवरदिगार आलम की बारगाह में हाजिर हो गए। परवरदिगार आलम, सख्त गर्मी थी, शिद्दत की प्यास लग रही थी, शिद्दत की प्यास लग रही थी। भूख की वजह से बदन पर लर्जा तारी था, कांप रहा था आदमी, कमजोरी लाहिक थी, लागर हो गया था, कमजोर हो गया था। भूख और प्यास की शिद्दत थी, धूप भी लग रही थी, करीब था कि खा लेता, पी लेता, मगर ए परवरदिगार आलम, रोज़े की वजह से, सिर्फ रोज़े का ख्याल करते हुए, रमज़ान का ख्याल करते हुए इस शख्स ने भूख बर्दाश्त कर ली, प्यास बर्दाश्त कर लिया, धूप की तपिश को बर्दाश्त कर लिया, मगर एहतराम रमज़ान और रोज़ा का ख्याल करते हुए इस शख्स ने खाने पीने की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। ऐ परवरदिगार आलम, मैंने इस बंदे को दिन में खाने पीने से रोके रखा, लिहाजा तो मैं, रमज़ान कहेगा परवरदिगार आलम, मैंने इसे दिन में खाने पीने से बाज रखा, लिहाजा मैं इसके लिए शफाअत की दुआ करता हूँ। ऐ परवरदिगार आलम, इस बंदे के गुनाह को माफ़ फरमा दे और इस बंदे की नेकियों की अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। कुरान अर्ज़ करेगा, परवरदिगार आलम, दिन भर रोज़ा रखने के बाद ये बंदा थक गया था, इफ्तार किया, इफ्तार करने के बाद अब सुस्ती छा गई, सुस्ती छा गई, करीब था कि सो जाता, आराम करता, बिस्तर पे पहुंच जाता, मगर ए परवरदिगार आलम, तरावी का वक्त हो गया,
अब कुरान कहेगा, ए परवरदिगार आलम, तरावी का वक्त हो गया, लिहाजा अपनी तकलीफ को, अपनी परेशानियों को ना देखते हुए, सारी सुस्ती को छोड़ते हुए, बालाए ताक रखते हुए, कुरान की मोहब्बत में, नमाज तरावी की मोहब्बत में, नमाज ईशा की मोहब्बत में, ये सारे आराम व आशाइश को छोड़ करके मस्जिद में आकर के नमाज तरावी पढ़ता रहा। पैर थक गए खड़े खड़े, तकलीफ होने लगी, पैर सूज गए बुढ़ापे की वजह से, बुढ़ापे की वजह से लर्जा तारी होने लगा, कदम डगमगाने लगे। मगर ए परवरदिगार आलम, सिर्फ और सिर्फ कुरान की मोहब्बत में, नमाज तरावी की मोहब्बत में ये देर रात तक नमाज पढ़ता रहा, यहाँ तक कि जितना फ़र्ज़ है अपने फ़र्ज़ की अदायगी की। लिहाजा ए परवरदिगार आलम, मैं कुरान तेरी बारगाह में अर्ज़ करता हूँ कि जिसने मेरी मोहब्बत में रात के आराम को बालाए ताक रख दिया और रात के आराम को छोड़ दिया और मेरी मोहब्बत में मस्जिद में आया, नमाज तरावी में मुझे पढ़ता रहा और सुनता रहा, ए परवरदिगार आलम, अब कुरान अर्ज़ करेगा, परवरदिगार आलम, मैं कुरान इस बंदे के लिए तेरी बारगाह में मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ, लिहाजा इस बंदे को माफ़ फरमा दे, इस बंदे की गलतियों को, इस बंदे की ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। परवरदिगार आलम, कुरान की दुआ पर, रमज़ान की दुआ पर इंशाअल्लाह हमारी और आपकी गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, हमारी और आपकी बख्शिश फरमा देगा। रमज़ान की दुआ, कुरान की दुआ परवरदिगार आलम कबूल फरमाएगा और हमें और आपको बख्शिश का परवाना अता फरमा देगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि